सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। साइबर थाने के पुलिस को मिली सफलता। 1 करोड़ 10 लाख की साइबर ठगी का पर्दाफाश। गिरोह के सरगना सहित 3 अरेस्ट। यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह का सिगरा पुलिस ने किया खुलासा। गिरोह के 6 शातिर सदस्य गिरफ्तार। बीएचयू की शोध छात्रा की इलाज के दौरान हुई मृत्यु पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि सभा। और मैट्रिमोनियल साइट से फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर यूथों से ठगी करने वाले को पुलिस ने दबोचा। और अब समाचार विस्तार से। शोध छात्रा नाजुक भसीन की डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मृत्यु हो जाने से आक्रोशित छात्रों ने सर सुंदरलाल चिकित्सालय के मुख्य गेट के सामने श्रद्धांजलि सभा और धरने का आयोजन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण व सतत विज्ञान संस्थान की शोध छात्रा नाजुक भसीन, जो कि 2 दिनों से सर सुंदरलाल अस्पताल की इमरजेंसी में चक्कर लगाती रही, परंतु जूनियर डॉक्टरों द्वारा मेडिकल जांच किए बिना सिर्फ इलाज के नाम पर ORS घोल और पैरासीटामोल पकड़ा दिया गया, जबकि छात्रा को 2 दिनों से हरी उल्टी होने की शिकायत थी। कल देर शाम शोध छात्रा की सुंदरलाल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरी लापरवाही से मृत्यु हो गई। आज इसी व्यवस्था के विरोध करने के लिए छात्रों ने सर सुंदरलाल चिकित्सालय के मुख्य गेट के सामने MMV चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व करते हुए शोध छात्र सत्यनारायण सिंह ने कहा कि हम पिछले 2 महीने से इसी व्यवस्था के सुधार के लिए इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों का रात्रि में राउंड हो, हेल्थ सेंटर में दवाओं की आपूर्ति आदि समस्याओं से सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु ये सभी भ्रष्ट अधिकारी इन समस्याओं के निराकरण करने के बजाय हमारे ऊपर मुकदमे करने लगे, जिसका परिणाम आज आप सभी के सामने है कि हमारी एक बहन की इन्हीं लापरवाही से हत्या हो गई। छात्र नेता पुनीत मिश्रा ने कहा कि हम अपनी बहन नाजुक भसीन को न्याय दिलाने के लिए विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। श्रद्धांजलि सभा में राणा रोहित, दिव्यांशु त्रिपाठी, विपुल सिंह, श्रीनेत, सौरभ राय, राणा प्रताप, अंकित, ध्रुव, पीयूष, उदय, शिवम सोनकर, सर्वेश सिंह, गौरव, अंकुर, शिवा आदि उपस्थित रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय, जो कि पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, उसमें बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक शोध छात्रा, जो कि एग्रीकल्चर से PhD कर रही थी, रहने वाली जम्मू कश्मीर की थी, उसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से डॉक्टर बताते हैं कि उसकी तबीयत बिगड़ी। वो लगातार 3 दिनों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इमरजेंसी में, सर सुंदरलाल अस्पताल के इमरजेंसी में दौड़ती रही, जिसका नाम नाजुक है। लगातार 3 दिनों तक दौड़ती रही, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कोई भी वहाँ सीनियर डॉक्टर नहीं गया, केवल जूनियरों के डॉक्टरों के सहारे उनका इलाज चलता रहा और अंततः 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो हम काशी विश्वविद्यालय के छात्र काशी विश्वविद्यालय में लगातार हॉस्पिटल में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे 3 महीने से। हमारी 16वें नंबर पे जो डिमांड थी वो यह थी कि काशी विश्वविद्यालय के सीनियर डॉक्टर, जिनको राउंड पर जाने की सैलरी भी मिलती है, पेमेंट भी मिलता है, वो पेमेंट तो लेते हैं लेकिन कभी भी राउंड पर नहीं जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर चिन्हित कर जो उनके ऊपर कार्रवाई करें और IMS के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक, जो कि अपनी संलिप्तता है सारे भ्रष्टाचार में, वो इनके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी जांच हो, इस हत्या की जांच हो। ये मृत्यु नहीं है, यह हत्या है जो कि विश्वविद्यालय के डॉक्टरों के द्वारा हुई है। यात्रियों को निशाना बनाकर टप्पेबाजी और ठगी करने वाले गिरोह का सिगरा पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 शातिरों को गिरफ्तार किया। शहर में यात्रियों को निशाना बनाकर टप्पेबाजी और ठगी करने वाले गिरोह का सिगरा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भोले भाले यात्रियों को अपना शिकार बना रहे थे। इनकी गिरफ्तारी NER पार्किंग मैदान सिगरा क्षेत्र से किया गया है। गैंग का खुलासा ADCP काशी जोन श्रवण टी ने पुलिस लाइन में किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन, ATM कार्ड और चोरी का अन्य सामान भी बरामद किया है। ADCP काशी जोन ने बताया कि गिरोह के सदस्य खुद को मददगार या यात्री बनाकर लोगों से बातचीत में पिन और बैंक डिटेल्स हासिल कर लेते थे। कभी बस में ट्रॉली बैग लेकर साथ बैठते तो कभी रोने का नाटक कर भरोसा जीतते। मौका मिलते ही मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड व अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाते और बाद में खातों से हजारों लाखों रुपए निकाल लेते। कई बार नकदी पैसे होने की बात कहकर ऑनलाइन पैसे अपने में ट्रांसफ़र करवा लेते थे। इसके बदले सामने वाले को नोट की गड्डी देते थे, जिसमें ऊपर नीचे पैसों का नोट और अंदर सादा कागज होता था। ADCP काशी जोन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बवाना दिल्ली निवासी 26 वर्षीय राजा, 25 वर्षीय आज़ाद, 24 वर्षीय रिंकू, 29 वर्षीय लकी और 23 वर्षीय शुराब शामिल हैं। एक आरोपी मधुबनी बिहार निवासी 19 वर्षीय जिशान है। पुलिस टीम को इस मामले में संदिग्ध की तलाश है। रेलवे स्टेशन के सामने कुछ टप्पेबाजी की घटना सामने आई थी।
और इसमें ये कुल 5 मुकदमा थाना सिगरा में पंजीकृत किया गया था। उस क्रम में विभिन्न टीमें गठित हुई ये पूरा सरगना के पकड़ने के लिए। उस क्रम में आज थाना सिगरा को एक सफलता प्राप्त हुई जिसमें से ये एक अंतर्राज्य गैंग पकड़ा है जिसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से जो नकली नोट का गड्डी और इसके अतिरिक्त 70,000 रुपये के पैसा बरामद हुई है। ये पूछताछ में ये जानकारी हुई है 6 लोगों में से 5 लोग वेस्ट दिल्ली का रहने वाले हैं और एक मधुबनी बिहार का रहने वाले हैं। इनका घटना करने का तरीका है कि जो भी पर्यटक या श्रद्धालु रेलवे स्टेशन में उतर रहे हैं उनसे ये अटेंशन को डाइवर्ट करते हुए इनको ये बताया कि हमारे पास पैसा है लेकिन इसको हम ऑनलाइन में ट्रांसफ़र करना, आप ये पैसा ले लीजिए, हमें वो ऑनलाइन में पैसा ट्रांसफ़र कर लीजिए। जब ये पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद जो पीड़ित हैं जब वो देखें तो वो जो गड्डी है केवल जो आगे पीछे का नोट असली नोट रखते हैं, बीच वाला सादे पेपर रखते हैं। और इस तरीके से इन्होंने कुल अभी 5 घटना कर चुके हैं और ये आज इस पूरा इंटरस्टेट गैंग का खुलासा हुई है और इसमें इनका पूरा गैंग के बारे में जानकारी किया जा रहा है और इसका एक मेन सस्पेक्ट है उसके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं और ये इस सराहनीय कार्य के लिए थाना सिगरा को 20,000 रुपये के नगद पुरस्कार घोषित किया गया। सेना का अधिकारी बनकर मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ठगी करने वाले शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैट्रिमोनियल साइट पर सेना का अधिकारी बनकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दलाई उत्पल पुत्र स्वर्गीय दलाई पोथाराजू तेलंगाना के पोड्डीपल्ली जिले का रहने वाला है। वह पिछले 5 वर्षों से फर्जी पहचान के जरिए महिलाओं को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए ठग रहा था। बता दें कि थाना चितईपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मोहल्ला कंदवा में एक महिला घर में छुपा हुआ है। तुरंत दबिश देकर उसे 13 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से आर्मी की फर्जी वर्दी, नकली पिस्टल, फर्जी नेम प्लेट, मेडल, आधार कार्ड, प्रिंटर मशीन और कई फर्जी ID कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी खुद को जोसेफ नाम से आर्मी अफसर बताकर पहले पीड़िता से मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए संपर्क में आया, फिर उससे शादी की और करीब 6 लाख रुपए ले चुका था। पीड़िता की गैर मौजूदगी में वह अन्य युवतियों से संपर्क करता था। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अब तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की करीब 25 लड़कियों से संपर्क कर चुका है और उनसे मोटी रकम वसूल चुका है। आरोपी इंटरनेट से आर्मी और एजेंसियों के फर्जी ID तैयार करता था। खुद को NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस और टेरिटोरियल आर्मी का अधिकारी भी बताता था। लड़कियों को शादी और नौकरी का झांसा देकर रकम ऐंठता था। नकली पिस्टल और मेडल से लोगों को गुमराह करता था। फर्जी प्रोफाइल क्रिएट करता था और जो महिलाओं को अपने जाल में फंसा के उनसे इंटीमेटली बात करने लगते और कुछ दिनों के बाद उन महिलाओं से पैसा भी मांगता था और इन्होंने लगभग 40 लाख के आसपास इन्होंने अब तक घटना कारित करने का कबूल किया और इनका पूरा बैंक अकाउंट्स ये सारे चीज़ कंगाला जा रहे हैं। उल्लेखनीय बात है ये कि इनके पास पूरा आर्मी का जो भी यूनिफॉर्म मटेरियल से सारे चीज़ मिली, बेरे कैप से लेकर मेडल्स, नेम बैच, यूनिफॉर्म, ये सारे चीज़ इन्होंने ओपन मार्केट में खरीद के एक फर्जी आर्मी ऑफिसर बन के लोगों को फंसाता है अपने जाल में। और ये उल्लेखनीय बात ये भी है इन्होंने ये कई सारा फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स भी बनाए जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, टेरिटोरियल आर्मी का, NAG कमांडो का और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इन्होंने एक फर्जी ID बनाया। ये ID इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोग यूनिफॉर्म्स में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। अगर जो भी यूनिफॉर्म व्यक्ति है तो लोग सोचते हैं कि ये भरोसे वाले व्यक्ति हैं और इस भरोसा के इस्तेमाल करके इन्होंने लगभग 25 से ऊपर महिलाओं के साथ इन्होंने ऐसा धोखाधड़ी कर चुकी। साइबर क्राइम पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया है। साइबर क्राइम पुलिस ने 1.10 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। गैंग के सरगना सहित 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो डिजिटल अरेस्ट और CBI जांच का डर दिखाकर ठगी को अंजाम देते थे। गैंग का खुलासा DCP क्राइम श्रवण टी ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तीनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया गया। DCP क्राइम ने बताया कि पीड़ित महेश प्रसाद को अज्ञात नंबरों से फोन कर खुद को पुलिस अधिकारी बताया गया था। उन्हें बताया कि उसका नाम 538 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है। CBI जांच और गिरफ्तारी के डर से पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर 1.10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए थे। DCP क्राइम श्रवण टीम ने बताया गिरफ्तार आरोपी यूपी के विभिन्न जिलों में रहने वाले हैं।
आरोपियों की पहचान गोरखपुर निवासी सुमित गुप्ता, लखीमपुर खीरी निवासी उत्कर्ष वर्मा और नोएडा निवासी अरविंद वर्मा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फर्जी पुलिस और सीबीआई बनकर डिजिटल अरेस्ट की डर दिखाते थे और लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाकर उनकी पूरी किट साइबर गिरोह अपने कब्जे में ले लेता था। इन खातों में विदेशों से ठगी की रकम आती, जिसे देश में कई खातों के जरिए ट्रांसफर कर कैश निकाला जाता था। कमीशन के बदले गिरोह अपने साथियों को डॉलर भुगतान करता है। डीसीपी क्राइम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नोएडा निवासी अरविंद पूर्व में भी साइबर ठगी के मामले में 2 बार जेल जा चुका है। इसके अलावा गोरखपुर निवासी सुमित मर्डर के मामले में जेल गया था, जो जमानत पर छूटा है। छूटने के बाद ये अपना सिंडिकेट बनाकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने लगे हैं। डीसीपी ने बताया कि इनके पूरे गैंग का पता किया जा रहा है, जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को इन साइबर ठगों के पास से 7 एटीएम कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 1 चेकबुक, 8 मोबाइल फ़ोन और 70,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। ये विगत महीने में साइबर क्राइम थाने और कमिश्नरेट वाराणसी में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आई, जिसमें ये सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू किया गया था। उस क्रम में आज उस केस में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम है सुमित, उत्कर्ष और अरविंद। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से टोटल 8 मोबाइल फ़ोन, 13 सिम कार्ड, 7 एटीएम, 1 चेकबुक और 4 पासबुक भी मिले। इसके अतिरिक्त 70,000 रुपये का नकद भी बरामद किया गया। ये उल्लेखनीय बात है कि ये उस डिजिटल अरेस्ट मामले में वादी के साथ ये साइबर सीबी ऑफिसर बन के एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने था, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी और ये विभिन्न बैंक में ये अभी पैसा होल्ड भी किया गया है और बाकी इनका पूरा नेटवर्क के बारे में ये डिटेल्स प्राप्त किया जा रहा है। और ये उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये पूर्व में भी ये कुछ ये अरविंद पूर्व में भी 2 बार साइबर क्राइम मामले में जेल जा चुके हैं। 14 जुलाई को सावन के प्रथम सोमवार पर काशी विश्वनाथ दल के यादव बंधुओं द्वारा श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया जाएगा। काशी विश्वनाथ दल के नेतृत्व में देश भर से आए यादव समाज के लोग 14 जुलाई को सावन के प्रथम सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस संदर्भ में पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेश्वर यादव ने बताया कि दल के प्रधान कार्यालय पर मुख्य अतिथि जगदीश यादव, पूर्व ओबीसी चेयरमैन, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं काशी विश्वनाथ दल के संरक्षक पूर्व मंत्री विधायक मनोज यादव के नेतृत्व में जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सह अभिनेता संजय यादव, पूर्व मिस इंडिया रचना सिंह यादव, निशा यादव एवं हेमंत यादव, महासचिव काशी विश्वनाथ दल शामिल होंगे। जलाभिषेक यात्रा में महाश्मशान से आए वाद्य डमरू दल को भी सम्मानित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ दल के प्रधान कार्यालय से हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा के अति प्रिय डमरूवाद के साथ सभी शिव भक्त हौश कटोरा गोदौलिया चौराहा होते हुए अपने निश्चित समय पर शीतला घाट पर पहुंचेंगे और वहां पर सभी यादव समाज के लोगों ने मां गंगा का पूजन और अर्चन किया। तत्पश्चात अपने गगरी में जल भरकर माता शीतला का जलाभिषेक कर पुनः गगरी में जल भरकर डेढ़सी पुल होते हुए ढूढ़ी राज गणेश पहुंचकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जलाभिषेक कर मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन करते हुए परिक्रमा के साथ बाबा के धाम में पहुंचकर समस्त यादव बंधु शासन प्रशासन द्वारा तय किए गए व्यवस्था के अनुसार जलाभिषेक करेंगे। प्रेस वार्ता में जगदेश्वर यादव ने बताया कि मेरी अगुवाई में गर्भगृह में चयनित लोग ही जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा यादव बंधु कतारबद्ध होकर गर्भगृह में लगे पात्र में ही जल डालकर आगे बढ़ते रहेंगे। इस बार राष्ट्रीय जलाभिषेक हम लोग किया जा रहा है 28 राज्यों से 50 की संख्या में, 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, 300 की संख्या में इस बार यादव बंधु हमारे काशी आ चुके हैं। और इस बार दिल्ली से सबसे ज़्यादा लोग आए हैं, 300 लोग आए हैं। शिवगंगा ट्रेन से आज सुबह हमने उनका स्वागत किया स्टेशन पे हमारे सारे यादव बंधु पहुंचकर। और इस बार हमारे मुख्य अतिथि कार्यक्रम के जगदीश यादव जी हैं, पूर्व ओबीसी चेयरमैन, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। और उसके बाद मनोज यादव विधायक जी हैं, पूर्व विधायक संजय यादव हैं, निशा यादव विशिष्ट अतिथि, हेमंत यादव विशिष्ट अतिथि के साथ साथ सब रूट हम लोग का पूर्व की तरह एकदम सब फिक्स रहता है, न दाहिने न बाएं। हम लोग जैसे प्रधान कार्यालय से हम लोग उठते हैं वहीं पे स्वास्थ्य वचन होता है, स्वास्थ्य वचन करके महादेव का उद्घोष करते हैं। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए का दोहा बोलकर हम लोग शुभारंभ करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव महाशमशान नाथ से जो वाद्य डमरू आता है सिर्फ हम लोग के साथ ही चलता है और कहीं वो नहीं जाता है, या तो महाशमशान पर रहता है या तो माता गंगा के पास जाके वहाँ समापन होता है। स्वामी हरसमन पब्लिक स्कूल वनपुरवा में एक पेड़ माँ के नाम का महत्व बताते हुए वृक्षारोपण किया गया। सावन के महीने में जहाँ बनास के हर देव देवी दरबार में हरियाली सजी हुई है, धरती माँ भी हरी चुनरी ओढ़े मन भावन वातावरण बनाए हुए हैं। वहीं शासन के निर्देशानुसार एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरितमा युक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है।
इस संदर्भ में स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना वाराणसी परिसर में एक पेड़ मां के नाम का महत्व बताया गया तथा वृक्ष लगाए गए। अभियान के प्रारंभ में ही प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि इस अभियान का उद्देश्य पेड़ लगाना ही नहीं अपितु लगाए हुए पेड़ का संरक्षण करना है। जिस प्रकार माँ एक बेटी या बेटे का पालन करती है, उसके रहन सहन, खान पान तथा कैरियर निर्माण को लेकर संवेदनशील रहती है, उसी प्रकार पेड़ को लगाने के बाद उसे भूलना नहीं है। समय समय पर देखभाल कर उसे फलदायी, छायादारी या लाभकारी अवस्था तक पहुंचाना उसका उद्देश्य है। तभी माँ के नाम पेड़ लगाने का वास्तविक अर्थ सार्थक होगा। पुनः बच्चों ने खोदे गए गड्ढों में पौधारोपण किया तथा एक संकल्प भी लिया कि अपने घर तथा आसपास के लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षक पूर्व लेफ्टिनेंट MS यादव, मिर्जा बिलाल वक्त, मंजूलता शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव, राकेश पांडे सहित छात्र छात्राएं मौजूद रही। प्रकृति की सुरक्षा, हरियाली और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के बोध के दृष्टिकोण में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत आज स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के इस परिसर में चारों हाउस के विद्यार्थियों द्वारा प्रतीकार के रूप में बहुत सारे वृक्ष लगाए गए। इसका उद्देश्य है धरती को हरितिमा युक्त बनाना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। भारत विकास परिषद काशी प्रांत उत्तर मध्य का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। काशी विश्वविद्यालय स्थित शताब्दी भवन कृषि विज्ञान संस्थान में रविवार को भारत विकास परिषद काशी प्रांत उत्तर मध्य का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित पंडित देवी प्रसाद द्विवेदी थे। भारत विकास परिषद काशी के महामना शाखा के अध्यक्ष नीरज वर्मा ने इस अवसर पर बताया कि भारत विकास परिषद का आज 63वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारत विकास परिषद समाज के लिए और गरीबों के लिए लगभग लगातार कार्य करता आ रहा है, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी, किताब, पेंसिल की उचित व्यवस्था और समय समय पर ब्लड डोनेशन का भी कार्य करते रहते हैं, जिससे कि समाज में लोगों को कभी भी ब्लड की कमी न हो एवं आत्मनिर्भर बनाना। लोगों को सिलाई मशीन देकर, प्रशिक्षण देकर ऐसे कार्य लगभग लगातार भारत विकास परिषद करता चला आ रहा है। इस कार्यक्रम में अजीत मेहरोत्रा, ऋषि शुक्ला, लोकेश कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार दुबे, हिमेश कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, प्रसाद मुला, विशाल कपूर, संजय कुमार, आलोक अरोड़ा आदि लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद का 63वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे काशी प्रांत की 30 शाखाएं हैं। 30 शाखाएं अपने उससे यहाँ पे भाग ले रही हैं और हम लोग इसको बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं परिषद की यात्रा को। और इसमें आज हम लोग जो भारत विकास परिषद के 25 साल से मेंबर हैं, आज हम लोग उनका भी अभिनंदन करेंगे और बाकी यहाँ के 5 सूत्री जो कार्यक्रम है उस पर भी हम लोग आगे कार्य कैसे करें उस पर भी विचार विमर्श होगा। जो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल,
छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्व वैश्य समाज समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन मारवाड़ी समाज भवन में किया गया। सर्व वैश्य समाज समिति के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन रविवार को दोपहर में मारवाड़ी समाज भवन लक्सा में हुआ। बैठक में मुख्य रूप से समिति के आगामी 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, पहला प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसके अंतर्गत वैश्य समाज से बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करके उन्हें आगे की पढ़ाई हेतु प्रोत्साहित करना, जिससे कि एक शिक्षित समाज का निर्माण तीव्र गति से हो। एवं दूसरा, सावन मास में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, जिसका आयोजन सावन के आखिरी बुधवार 6 अगस्त को होगा। समिति की बैठक में आगामी दोनों कार्यक्रमों की रूपरेखा, कार्यक्रम मुख्य अतिथि का निर्धारण एवं समिति के अन्य क्रियाकलापों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष आर.के. चौधरी ने बताया कि सर्व वैश्य समाज समिति समाज हित में निरंतर कार्य करती है। समिति का उद्देश्य वैश्य वर्ग के सभी घटकों को साथ लेकर चलना है एवं सभी वर्गों के सहयोग से वाराणसी नगर में अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजनों को करके समाज सेवा का कार्य करता है। संस्था का उद्देश्य न केवल सामाजिक उत्थान का कार्य करना है बल्कि समाज को एकजुट करना भी है। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 20 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें समिति यूपी बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे ज़्यादा एवं सीबीएसई अथवा आईसीएसई बोर्ड में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। समिति के महामंत्री दीपक बजाज ने बताया कि सर्व वैश्य समाज प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के आखिरी बुधवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करता है। इस वर्ष 6 अगस्त को सर्व वैश्य समाज के 10,000 से ज़्यादा लोग सामूहिक रूप से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से आर.के. चौधरी, उमाशंकर अग्रवाल, दीपक बजाज, प्रदीप तुलसियान, मनोज जादोदिया, अशोक अग्रवाल, विजय जायसवाल, मीडिया प्रभारी सुरेश तुलसियान, श्री नारायण खेमका, अशोक जायसवाल, सुजीत गुप्ता, पवन कुमार अग्रवाल, महेश चौधरी, देव कुमार, पंकज अग्रवाल, सत्यनारायण सेठ, राजीव अग्रवाल, गौरीशंकर नेवर सहित अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। 20 जुलाई को हम हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिन बच्चों का हाई स्कूल और इंटर बोर्ड में 80% से ज़्यादा और सीबीएसई और अन्य बोर्डों में 90% से ज़्यादा मार्क्स है, उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है जयपुरिया स्कूल पड़ाव में। तो इससे समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा, बच्चों का उत्साहवर्धन होगा, अभिभावक जो उनके हैं, गार्जियन हैं, वो भी प्रसन्न होंगे, एक माहौल बनेगा। तो इस दिशा में आज अनुरोध किया गया है सब समाज के लोगों से, आप सब लोगों से माध्यम से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके उस दिन, और जो इस परिधि में आते हैं, मानक में आते हैं, उनके लिए तैयारी करवाएं। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन की केंद्रीय कमेटी की कार्यकारिणी का 3 दिवसीय सम्मेलन प्रारंभ हुआ। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में केंद्रीय कमेटी की कार्यकारिणी का एक 3 दिवसीय सम्मेलन मड़ुवाडी स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नयन कुमार, कमल महासचिव कुलदीप बोलिया,
महासचिव मल्लिकार्जुन नादगौड़ा, उपाध्यक्ष प्रभात कुमार व खजांची बबलू राम की अगुवाई में जोनल अध्यक्ष श्री पी श्रीवास्तव, सचिव शशिकांत राय, जोनल अध्यक्ष नंदलाल बर्णवाल, सचिव शंभू शंकर सिंह, विनोद थूटे, अध्यक्ष वेस्टर्न जोन, बाबूलाल चौधरी अध्यक्ष के सहयोग से अधिवेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाया। इस अधिवेशन का सफल संचालन अवधेश कुमार सिंह ने किया। अतिथि वक्ता के रूप में सोमेश विश्वास, केंद्रीय प्रभारी, इंश्योरेंस प्रभारी, वाराणसी मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक राजेश कुमार चौधरी ने संबोधन किया। बनारस में बाबा भोले की नगरी में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का देश के कोना कोना से सारे अभिकर्ता प्रतिनिधि आए हैं और इसी मीटिंग चल रहा है। इसी मीटिंग में हमारे देश में जो भी पॉलिसी धारक का समस्या है, जो भी कर्ता की समस्या है, उनको सब मिलकर के बैठ करके इस पर निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो डिमांड है, हमारा जो मांग है भारत सरकार के पास, LIC ऑफ इंडिया के पास, IRDA के पास रखते हैं और जो भी कमी बेसी है उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करवाते हैं। अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज संगठन को विस्तार करने की बात हुआ है। संगठन में जितने भी लोग हैं जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अभिकर्ता प्रतिनिधि, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात में रात दिन काम करते हैं, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता है। आज एजेंट का 60 साल के बाद कोई रिटायरमेंट का फैसिलिटी नहीं है, न उनका एक मेडिक्लेम है। तो भारत सरकार से, LIC ऑफ इंडिया से, IRDA से मेरा डिमांड है कि हमारे अभिकर्ता जो आपके आर्थिक सैनिक के रूप में काम करते हैं उनको उचित मुआवजा मिले। सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एजेंट हैं उन लोगों को सारे को एकजुट करने की जो हमारी मीटिंग जो होती है उसके इसमें रखा गया है, ताकि हम अपने मांगों को अपने मैनेजमेंट तक सही सलामत पहुंचा सके कि हमारी क्या क्या मांग और डिमांड है। तो उसी के लिए आज की मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जनरली क्लॉबैक जो लगाया गया है हमारे ऊपर, सबसे मुख्य मांगे यही है। और हमारे जो ग्रुप इंश्योरेंस है, हमारी जो मतलब बच्चों से संबंधित भी, कि हम भी चाहते हैं कि जो फैसिलिटी जो हमारे ऑफिशियली को मिलते हैं उससे कुछ बहुत हम लोगों को भी मिले, चूँकि हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग LIC ऑफ इंडिया के रीढ़ हैं, LIC ऑफ इंडिया के पिलर हैं। तो उस अनुसार हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपनी मांगों को मैनेजमेंट के द्वारा और भी आगे तक पहुंचा के अपनी मांगों को। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा डॉक्टर्स डे पर 40 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। चितरपुर क्षेत्र के गौतम नगर कॉलोनी में ब्रह्म कुमारी द्वारा रविवार को लगभग 40 डॉक्टरों का डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत संकट मोचन मंदिर के प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्रा थे। ब्रह्म कुमारी सरोज ने बताया कि करीब 27 वर्षों से ब्रह्म कुमारी समाज से हम जुड़े हुए हैं। फुल टाइम हम अपनी सेवा दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोग चिकित्सक के उपलक्ष्य में किए हैं, क्योंकि चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो सिर्फ कहना नहीं है, हमें चिकित्सकों का सम्मान भी करना है। इसी क्रम में आज हमने यहाँ पर काशी के 40 डॉक्टरों का सम्मान किया है, जिसमें गायनकोलॉजिस्ट एवं गैस्ट्रो के डॉक्टर कुमार अभिषेक एवं BHU आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर सुशील दुबे, अशोक राय सहित नगर के नामचीन डॉक्टर्स मौजूद रहे। ये हम लोग चिकित्सक डे के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किए थे, क्योंकि चिकित्सकों को, डॉक्टरों को भगवान का सेकंड रूप कहा जाता है। तो सिर्फ कहना नहीं है, लेकिन हमें उनको सम्मानित भी करना है, सम्मान भी देना है। आज बहुत सारी कुछ भी हॉस्पिटल में होता है, बहुत तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि डॉक्टरों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कहीं ना कहीं जब हम दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो डॉक्टर ही हमें उससे उबारते हैं। इसी उपलक्ष्य में उनको सम्मान देने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने रखा था। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिवगंगा काशी नृत्य समूह द्वारा कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त S राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के शिवगंगा काशी नृत्य समूह द्वारा कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव स्तुति, तत्पश्चात नाग श्रोतम, काशी स्तुति, गंगा आरती और अंत में शान बनारस पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमन महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में शनिवार को आकाश बोस का मनोहारी ओडिसी नृत्य हुआ। श्रावण मास की द्वितीय तिथि में मां गंगा के पावन तट पर ओडिसी नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति हुई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे युवा कलाकार आकाश बोस ने उड़ीसा के प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का शुभारंभ मंगलाचरण, तत्पश्चात गणेश वंदना, शंकरावर्णम एवं समापन मोक्ष से किया।
कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नेत्रों की भाव अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनाथ सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। जिला क्रिकेट संघ वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता कर पूर्वांचल के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिला क्रिकेट संघ वाराणसी एवं मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सोसाइटी एक्ट के द्वारा रविवार को मच्छोदरी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में उत्तर प्रदेश क्रिकेट के सचिव GD शर्मा एवं जिला क्रिकेट संघ वाराणसी के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि वाराणसी जिले की क्रिकेट का खेल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसके लिए जिला क्रिकेट संघ वाराणसी खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। क्रिकेट एसोसिएशन समय समय पर जिला क्रिकेट लीग एवं जिला क्रिकेट प्रतियोगिता एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराएगा। हमारा एसोसिएशन जिले के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का कैंप एवं प्रशिक्षण शिविर लगाएगा एवं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा लगाए गए कैंप में भी हमारे खिलाड़ी भेजे जाएंगे। जिला के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा IPL जैसे प्रतियोगिता के लिए ट्रायल में भेजा जाएगा। इस वार्ता में पूर्वांचल के कई जिले के सचिव उपस्थित रहे, जैसे जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, बस्ती, मऊ, गोरखपुर इत्यादि। इसके अलावा जिले के वरिष्ठ खिलाड़ी कलाम जी, राजेंद्र जी, अमजद अली, अवधेश श्रीवास्तव, सरोज राय, प्रमोद राय, अनिल जी, अजीत, मनोज, राजेश सिंह दोहरी आदि उपस्थित थे। प्रेम स्वरूप दास स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया तथा धन्यवाद दिया। बनारस में इस एसोसिएशन को इस्टेब्लिश कर दिया है। ये शीघ्र ही आपके सामने खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करके ट्रायल करा के बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म नई उम्मीदों के साथ जारी करेंगे, जिसमें उनको मैच खेलने को मिलेंगे, उनको टी-शर्ट डेवलप की जाएगी, उनको जो सेलेक्ट होंगे और उनको एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उनकी वीडियो जारी करके उनको देखने का मौका मिलेगा उन्होंने क्या किया। पूरे साल के कार्यक्रम में लीग मैचेज उनसे डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी, डिस्ट्रिक्ट की टीम आगे चल के इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलेगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की टीम बनेगी। स्टेट को लेके हम लोग पूरी स्टेटों से मैच कराएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं कि हर क्वार्टरली जो बच्चे हमारी टीम में होंगे उन सबको कैंप कराया जाए, बॉलिंग कैंप, बैटिंग कैंप, फील्डिंग कैंप और फिटनेस कैंप, जो चारों स्तंभ है एक परफेक्ट खिलाड़ी बनाने। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।